दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। और मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को नहीं है। और ये रहस्य सुलझे ही नहीं थे कि अब रिसर्चर्स को एक और पिरामिड मिल गया है, और उससे भी एक रहस्य जो लगभग 2000 साल पुराना है। अब जानना ये है, क्या आर्कियोलॉजिस्ट ये रहस्य सुलझा पाएंगे? क्या ऐसा खास मिला है? सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। मेक्सिको में जो खास चीज मिली है वो है मेक्सिको में पहले से ही मिले एक पिरामिड के अंदर की सुरंग में दरअसल पिरामिड के नीचे लगभग 2000 साल पुराने फूलों का गुलदस्ता मिला है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इसमें क्या खास है, फूल ही तो मिले। तो आपको बता दें कि इस फूल को तब यहाँ के रहने वाले लोगों ने अपनी किसी देवता को अर्पित किया था, लेकिन वो इतने सालों बाद भी सिक्योर कैसे रहा? असल में इसकी खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि टियाटीहुआकन के प्राचीन लोगों ने देवता को फूल चढ़ाने से पहले उसे अच्छे से सुंदर गुलदस्ते में लपेटा, उन्हें लकड़ी के एक झुरमुट के नीचे रखा और आग लगा दी। और इसी वजह से ये फूल हजारों साल तक टिके रहने के लिए अच्छे से रिजर्व हो गए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि फूलों को मिट्टी में मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती। ऐसे में इतने हजारों सालों से ये अपनी जगह वैसे ही बने हुए हैं, ये काफी इंप्रेस करने वाली बात है। वैसे जिस पिरामिड के नीचे ये फूल मिले, अगर उस पिरामिड की बात करें तो वो अपने आप में बहुत विशाल है। और जब इस पिरामिड को पहली बार बनाया गया था तब इसकी लंबाई 75 फीट यानी 23 मीटर हुआ करती थी, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे ढूंढा तो ये काफी बुरी हालत में था और इसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था। लेकिन अगर ये सही कंडीशन में होता तो ये पिरामिड आज मिस्र के गीजा के स्फिंक्स से भी लंबा होता। इतना ही नहीं, ये पिरामिड काफी खास इसलिए भी है क्योंकि इसे नाग देवता के लिए बनाया गया था। जैसा कि हमें आज तक इतना ही पता लगा है कि ज्यादातर पिरामिड्स राजाओं और रानियों के मम्मी रखने के लिए बनाए जाते थे, लेकिन टियाटीहुआकन पिरामिड पंख वाले सर्फ के मंदिर यानी पंख वाले नाग देवता का हिस्सा है, जिसे मेसो अमेरिका में पूजे जाने वाले नाग देवता क्वेटजालकोटा के सम्मान में बनाया गया था। और इसी हिस्से में फूल मिले हैं। अब इसी हिस्से यानी कि फूल मिलने वाली सुरंग की खुदाई को डायरेक्ट मेक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे थे। और फूल के साथ साथ उन्हें गुलदस्ते के बगल में मिट्टी के बर्तनों के कई टुकड़े बारिश और फर्टिलिटी से जुड़े देवता का लोक को रिप्रेजेंट करने वाली एक मूर्ति के साथ मिले, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि गुलदस्ते फर्टिलिटी से जुड़े रिचुअल्स का हिस्सा थे और वहाँ रहने वाले लोगों ने सुरंग में अपने रिचुअल्स के दौरान ये फूल चढ़ाए थे। ये तो थी 2000 साल पुराने फूलों की बात। अब बात करते हैं उस पुरानी सभ्यता और पिरामिड्स की जो मेक्सिको में मिले हैं। मेक्सिको में मिलने वाले हजारों साल पुराने पिरामिड और चीजों की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट की तो किस्मत ही खुल गई। पहले 2000 साल पुराना फूलों का गुलदस्ता और अब पूरी की पूरी सभ्यता और हजारों साल पुराने पिरामिड। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने माया सभ्यता का एक प्राचीन शहर खोजा है, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ बहुत ही भयानक सूखा पड़ा और पूरी सभ्यता मौत के मुंह में समा गई। खैर, अभी जो माया सभ्यता का शहर मिला है वो महलों, पिरामिडों और बाजारों से भरा हुआ है। मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप पर एक कंस्ट्रक्शन साइट के इलाके में ये शहर मिला है। जब कंस्ट्रक्शन साइट की खुदाई के दौरान मजदूरों को अजीब मूर्तियां और इमारतें मिलनी शुरू हुई। मेक्सिको के इंडस्ट्रियल पार्क के कंस्ट्रक्शन के दौरान ये खोज हुई है जो इतिहास के बारे में इंसानों की जानकारी को अलग मुकाम पर ले जा सकती है। फिलहाल तो रिसर्चर्स ने इस शहर को योल नाम दिया है। वैसे युकातान पर माया सभ्यता से जुड़ी चीजें पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन जिस मेरिडा इलाके में ये खोज हुई है वहाँ इस शहर का मिलना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना है। इस शहर की खुदाई के अभियान में शामिल रहे आर्कियोलॉजिस्ट में से एक ने बताया कि इस शहर पर 600 से 900 एडी में माया सभ्यता का कब्जा रहा होगा। उनके हिसाब से यहाँ 4000 से ज्यादा निवासी रहते होंगे। इनमें अलग अलग वर्गों के लोग थे, पुजारी और लेखक भी थे, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग थे और छोटे घरों में रहने वाले आम लोग भी थे। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स को इलाके में कई कब्रिस्तान भी मिले हैं जहाँ वयस्कों और बच्चों को दफनाया जाता होगा। इन कब्रों में औजार, बर्तन और कई सामान भी मिले जिन्हें लाशों के साथ दफनाया गया होगा। इसके साथ ही इलाके में समुद्री जीवन के निशान भी मिले हैं, जो बताता है कि शहर के लोग तटीय इलाकों में मछली पकड़ने का भी काम करते होंगे। वक्त के साथ यहाँ समय के साथ साथ शहरों के निर्माण हुए और बहुत सी चीजें नष्ट हो गईं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को काफी हैरानी भी हुई, क्योंकि इतनी रिजर्व हालत में किसी जगह के मिलने की उम्मीद नहीं थी। योल की खोज तो मेरिडा में एक इंडस्ट्रियल पार्क के कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद हुई। ये तो गनीमत है कि सही सलामत चीजें मिल गई, लेकिन फिर भी इस पार्क का कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि खोज में मिली चीजों को संभाल कर रखा जाएगा। लेकिन माया सभ्यता इतनी खास क्यों है? दरअसल माया सभ्यता सुनने में जितनी रहस्यमयी लगती है, असल में भी उतनी ही रहस्यमयी है, क्योंकि बहुत कम वक्त में बहुत रहस्यमयी तरीके से इस सभ्यता के लोगों ने अपना विकास कर लिया था। इनकी इमारतें, पूजा पाठ के तरीके और इनकी तेंचे लोग काफी अजीब और रहस्यमयी थी और इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट के लिए माया सभ्यता प्राचीन इतिहास का एक रहस्यमयी काल रहा है। ये सभ्यता नॉर्थ और साउथ अमेरिका के काफी बड़े इलाके में फैली हुई थी और इसका अब तक मिला सबसे बड़ा सेंटर ग्वाटेमाला के तिकाल में है, जहाँ विशालकाय मंदिर, बाजार और पिरामिड है। जहाँ दुनिया भर से लोग सिर्फ इस सभ्यता से रूबरू होने जाते हैं, वहाँ इसके विशालकाय इमारतें और आर्किटेक्चर के सामने आप खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे और ये सोचने पर मजबूर हो
जाएंगे कि असल में माया सभ्यता के लोग कैसे होते होंगे और किस साइज के होते हैं। खैर, रिसर्चर्स ने तो ये पता लगा लिया है कि वो हमारी ही तरह थे, लेकिन ये नहीं पता लगा पाए कि इतना विशालकाय इमारतें आखिर बनी कैसे। यही नहीं, दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र बने हुए गीजा के पिरामिड के अलावा भी दुनिया में कई पिरामिड हैं जो रिसर्चर्स और पूरी दुनिया के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। लेकिन आज अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में पिरामिड कहाँ है, तो आप फौरन कहेंगे मिस्र में। आपका जवाब सही तो है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि वो अफ्रीकी देश कह रहा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। उस देश का नाम है सूडान। सूडान के बारे में कहा जाता है कि ये अफ्रीका का ऐसा देश है जिसके बारे में अक्सर लोगों की जानकारी और समझ गलत ही होती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सूडान में भी पिरामिड पाए जाते हैं, और तो और यहाँ तो मिस्र से ज्यादा पिरामिड है। ये बात और है कि सूडान के पिरामिडों के बारे में दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं, और जब जानते ही नहीं तो देखने भी नहीं आते। यहाँ सूडान के लोगों को भी हमेशा शिकायत रहती है कि लोग उनके बारे में कम जानते हैं। इसी तरह ही मिस्र का वरदान कही जाने वाली नील नदी समंदर तक के अपने सफर का बड़ा हिस्सा भी सूडान से होकर तय करती है, मगर जब भी नील नदी का जिक्र आता है इसे मिस्र से जोड़कर देखा जाता है। सूडान बहुत बड़ा देश है, इसी वजह से यहाँ तमाम समुदायों के लोग रहते हैं। इनकी शानदार ऐतिहासिक विरासत रही है, और इसकी मिसाल नागा के करीब 4000 साल पुराने मंदिर हैं। हालांकि इसके बारे में वहाँ रहने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वो सिर्फ इन मंदिरों के पास मौजूद कुओं से पानी लेने के लिए आते हैं। इनके अलावा कुशीते साम्राज्य के दौर में इसकी राजधानी मेराई में बने 200 से ज्यादा पिरामिड भी इसकी पहचान है। इन पिरामिडों को अरब इस्लामिक हमलावरों ने तोड़फोड़ डाला था। इसके बाद से सूडान के पिरामिड बहुत बुरी हालत में है। देश की सरकार भी इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने में दिलचस्पी नहीं लेती है। यही वजह है कि दुनिया इस बात से अनजान है कि पिरामिड सूडान में भी हैं। इतना ही नहीं, सूडान के लोगों को अपनी कला और संस्कृति पर बहुत गर्व है। भारत की ही तरह सूडान में कुश्ती लड़ी जाती है। इसे नुबा कुश्ती कहा जाता है। आपको हर गांव कस्बे में नुबा के मुकाबले होते दिख जाएंगे। इसमें कई बार मोटी रकम भी दांव पर लगती है। सूडान में नुबा कुश्ती का ये खेल करीब 3000 साल से खेला जा रहा है। पहले के जमाने में सूडान में बड़े योद्धा ही नुबा कुश्ती के मुकाबले लड़ा करते थे, मगर अब तो नए साल या स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुश्ती के बड़े आयोजन होते हैं। इनाम में बड़ी रकम दी जाती है। सूडान के इस सफर के बाद उम्मीद है अब आप भी कहेंगे कि पिरामिड सिर्फ मिस्र में ही नहीं, सूडान और मेक्सिको में भी हैं। खूबसूरत रीति रिवाजों और तमाम ऐतिहासिक विरासतों वाला यह देश आपकी सोच के मकान में नई खिड़कियां खोल देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप कौन सा पिरामिड देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको इस वीडियो में कौन सा पिरामिड अच्छा लगा अपनी राय भी हमें बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।